गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी हमने फॉर्मूलेज पढ़े थे उस बेस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज हम आपके 11th CBSE की जो बुक चलती है NCERT, उस बुक में हम 3.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि कोई भी हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि आपको फाइंड करनी है कि साइन 75 की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। तो साइन 75 की अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो 75 की वैल्यू फाइंड करने से पहले जो हमने फॉर्मूले याद किए थे 0 से 360 के बीच में, वो सभी आपको याद होनी चाहिए। अगर वो फॉर्मूले आपको याद है तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हमने जो तरीका पढ़ा था उस हिसाब से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ 75 है तो बहुत ईजी है, आपको 0 से 90 तक की वैल्यू आनी चाहिए। तो जैसे कि साइन 70, तो साइन a प्लस बी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। साइन ऑफ a प्लस बी अपने पास था साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होता है। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो इस फॉर्मूले से हम साइन 75 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको a और b ऐसे दो एंगल हैं लेने हैं जिनका सम करने पर अपने पास 75 आए। तो हम यहाँ बात करते हैं कि हम लिख सकते हैं कि साइन वही एंगल लेने हैं जिससे साइन a cos a की वैल्यू आपको पता हो, यानी कि एंगल a और b 0 हो सकता है, 30 लेना है, 45 लेना है, 60 लेना है या 90 लेना है, इसमें से कोई भी लेना है। तो 0 और 90 तो हम ले नहीं सकते, अपने पास सिंपल हम लिख सकते हैं कि 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। ये हमने लिया। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला बना साइन a प्लस बी, तो ये होता है साइन a तो साइन 45 कॉस b कॉस 30 प्लस कॉस 45 और साइन 30, ये हो गया। तो यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 होता है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होता है। वहीं पर बात करें कॉस 45 1/√2, ये सभी हमने वैल्यू ऑलरेडी 10th में भी पढ़ ली है, 11th में भी एक बार देख लिया है। और साइन 30 1/2 होता है। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 और ये आ जाएगा √3 + 1। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया साइन 75 का रिजल्ट इस प्रकार से फाइंड किया जाता है। इसी टाइप से हम 10, अगर आपको 15 की वैल्यू फाइंड करनी है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब 10 15 कैसे फाइंड करोगे? तो 10 15 फाइंड करने के लिए 15 को हम बोलते हैं 10, ऐसा नहीं आकर आपके पास π/12 भी आ सकता है। तो यहाँ पर या तो आप इसको चेंज कर लो। अब 10 15 लाने का तरीका वापस क्या हो गया, 10 45 - 30, तब भी अपने पास 10 15 आ जाएगा। और 10 का वही फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 10 ऑफ a प्लस a माइनस b अपने पास होगा 10a माइनस का 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 45 और 10 30, ये रिजल्ट आता है। 10 45 कितना होगा? तो 10 45 1 होता है, 1 माइनस 10 30 1/√3, 1 प्लस ये 1 हो गया और 10 30 हो गया 1/√3। एलसीएम लिया, इधर आ गया रूट का 3, तो ये हो गया √3 - 1। यहाँ पर भी √3 एलसीएम आ गया, ये √3 + 1, √3 से √3 कैंसिल। तो अपने पास 10 15 कह सकते हो या आप 10 ऑफ π/12 कह सकते हो। उसकी रिजल्ट आ गई √3 - 1 और √3 + 1। तो इस टाइप से आप कोई भी वैल्यू साइन 15 हो गया,
उसके बाद में जैसे cos 15 हो गया, cos 75 हो गया, cot 15 हो गया, sec 15 हो गया, किसी भी टाइप के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी 75 और 15 में वैल्यू इन फॉर्मूलों से फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है, इस टाइप का इक्वेशन आता है। फिर जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग प्रूफ वाले आपके क्वेश्चन आते हैं कि आपको वैल्यू प्रूफ करनी पड़ती है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनका यूज करके। जैसे कि एक सिंपल अपन एक सवाल लेते हैं इस क्वेश्चन बुक का कि अपने पास tan ऑफ π/4 प्लस x अपॉन tan ऑफ π/4 माइनस x को आपको प्रूव करना है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x दोनों का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर वापस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने को जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी फॉर्मूले को हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को अपन सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास हो गई tan ऑफ π/4 प्लस x अपॉन tan ऑफ π/4 माइनस x। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan ऑफ a माइनस बी का, यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना। जब हम a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो वो होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और a माइनस बी का फॉर्मूला अभी हमने किया था वो लगाना। तो यहाँ पर tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा तो वो होता है tan, मैं एक बार लिख लेता हूँ कि अगर आपके पास tan ऑफ a प्लस बी है तो रिजल्ट आ जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट में प्लस है, ये ध्यान रखें। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये आपको याद रखना। तो फॉर्मूला लग जाएगा अपने पास tan a कितना है π/4, b कितना है x, तो tan x 1 माइनस tan, एक मिनट इसको थोड़ा सा क्या कि दो के फॉर्मूले लगाने हैं तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये आ जाएगा tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 डॉट tan x। ये तो हो गया a प्लस बी का फॉर्मूला। a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा tan ऑफ π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 डॉट tan x, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर ऊपर हम देखते हैं कि tan π/4 कितना होता है, अभी पढ़ा था 1 के इक्वल होता है, तो ये हो गया 1 प्लस tan x। नीचे क्या आ जाएगा, ये 1 के इक्वल है तो 1 माइनस tan x अपॉन यहाँ पर 1 माइनस tan x, और ये हो गया 1 प्लस tan x। जब इसको ऊपर की तरफ तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो 1 प्लस tan x है, ये ऊपर गया तो इसका होल स्क्वायर, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस tan x का, यही आपको प्रूव करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसको अप्लाई करना है और प्रूव करना है। एक और